साए की दस्ताक शहर से मिलों दूर घनी दरख्तों के बीच घिरा हुआ एक पुराना बंगला था जिसे लोग सिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां की दीवारों में पुराने दुख और चीखें कायद हैं। अरसलान, जो एक राइटर था और तान्हे की तलाश में था, ने इस हवेली को एक महीने के लिए किराए पर ले लिया। उसका ख्याल था कि दर सिर्फ जेहान का वहम होता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कुछ वहम हकीकत से ज्यादा खतरनाक होते हैं। पहली रात, सन्नाटे की गूंज पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। अरसलान ने अपना लैपटॉप सेट किया और काम शुरू किया, लेकिन रात के 3 बजे उसे महसूस हुआ कि ऊपर वाली मंजिल पर कोई चल रहा है। भारी कदमों की आवाज, थप थप थप। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, शायद पुरानी लकड़ी की छत है, ठंड से सिकर रही होगी। लेकिन फिर उससे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक छोटी बच्ची की मासूम मगर ठंडी हंसी। अरसलान के जिस्म में सनसानी दर गई। दूसरी रात, दीवार का राज। अगली रात अरसलान को दीवार से खुराचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई नखूनों से प्लास्टर उखेड़ रहा हो। जब उसने लाइट जलाई तो उसने देखा कि दीवार पर खून से नहीं बल्कि काली स्याही से लिखा था, हुमैन बाहर निकालो। उसने फौरन मैनेजर को फोन करने की कोशिश की, मगर सिग्नल गायब थे। तभी उसने आईने में देखा। आईने में उसके पीछे एक साया खड़ा था, एक ऐसी सूरत जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले ग्रह थे। अरसलान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो कमरा जो कभी खुलता नहीं था, हवेली के आखिर में एक बैंड दरवाजा था जिस पर एक भरी जंजीर बंधी हुई थी। तीसरी रात, अरसलान ने देखा कि वो जंजीर फर्श पर गिरी हुई है और दरवाजा हल्का सा खुला है। एक अजीब सी सड़ने की बू वहां से आ रही थी। अरसलान टॉर्च लेकर अंदर गया। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। उस कुर्सी पर एक फाती हुई गुड़िया डॉल पर ही थी जिसकी आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं। अचानक हवेली का मखसूस दरवाजा खुद ब खुद बंद करके बंद हो गया। अंजम, साये का हिसार अरसलान ने दरवाजा पीटने की कोशिश की, मगर वो बाहर से लॉक हो चुका था। तभी कमरे के कोनाए से वही काली स्याही फैलने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। एक भारी मर्दाना आवाज ने सरगोशी की, तुमने दस्तक दी थी, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरसलान ने देखा कि उसकी अपनी परछाई उससे अलग हो रही है। उसकी परछाई ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। अरसलान की चीख निकलने ही वाली थी कि हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं। सुबह जब गौन वाले वहां गए, हवेली खाली थी। अरसलान का लैपटॉप वहां मौजूद था, मगर उस पर लिखा हर लफ्ज मिट चुका था। सिर्फ आईने पर एक नया जुमला लिखा था, अगला मुसाफिर कब आएगा। अरसलान का कहीं पता निशान नहीं था, मगर कहते हैं कि आज भी रात के 3 बजे उस बैंड कमरे से लैपटॉप के बटन्स दबाने की आवाज आती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा पार्ट 2 लिखूं या किसी और थीम पर नई हॉरर स्टोरी सुनाऊं?